कुरान भी मौजूद है यहाँ पे, और वो सारी चीज़ें हैं जो एक राजा के पास होनी चाहिए। टेलीफोन भी मौजूद है, और आप देखेंगे तो बहुत सारे लेटर्स इन लोगों को आए हुए हैं, जिसमें एक लेटर है सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान, जो कि ऑटोमन अम्पायर के खलीफा थे। उनका भी एक राजा लोग और सारे बड़े लोग बैठते थे, और बैठ करके यहाँ पे फैसला किया करते थे कि कैसे रूल करना है, कैसे क्या करना है। वो सारी चीज़ों की जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो इसी रूम में हुआ करती थी। आप देख सकते हैं केरला की सबसे पहली मुस्लिम रॉयल फैमिली अरक्कल फैमिली को समझने के लिए एक म्यूज़ियम है, अरक्कल म्यूज़ियम, जो कि कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर आ गया हूँ। कन्नौर रेलवे स्टेशन से आप आएंगे तो अरक्कल म्यूज़ियम की डिस्टेंस सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर है। आप किसी भी ऑटो वाले से, या बस भी चलती है, आप बस का भी सहारा लेकर के अरक्कल म्यूज़ियम आ सकते हैं। अरक्कल म्यूज़ियम में जाने के लिए आपको एंट्री फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिसकी कीमत 20 रुपये है। और अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वीडियो, या व्लॉग बनाना चाहते हैं, या शूटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इस म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो अरक्कल फैमिली के लोग यूज़ किया करते थे। अरक्कल फैमिली को समझने के लिए एक स्टोरी का सहारा लेना पड़ेगा। चेरा अम्पायर का एक रूलर है जिसका नाम है रामा वर्मा कुलशेखरा पेरुमल, जो कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब आए थे केरल में, तो उनके हाथों इसने इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद इसने मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ जा कर के थलाशेरी एक जगह है, वहाँ पे अपनी सिस्टर और अपने नेफ्यू से मुलाकात करता है उनके रेसिडेंस में। जब नेफ्यू और उनकी सिस्टर जो है, सिस्टर का नाम है श्री देवी और नेफ्यू का नाम है मबेली, याद रखिएगा यही जो नेफ्यू है मबेली, इसी से अरक्कल फैमिली की शुरुआत हो जाएगी। तो श्री देवी और मबेली जब मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करते हैं तो ये दोनों इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और मबेली अपना नाम रख लेता है मोहम्मद अली। अब एक दिन क्या होता है, मोहम्मद अली अपने काम में बिज़ी है, वो अपना काम कर रहा है, तभी चिरक्कल का एक राजा है, उसकी बेटी जो है वो नहाने के लिए पौंड में जाती है। सारे लोगों को उसके डूबने की आवाज़ आती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करते हैं। मोहम्मद अली से रहा नहीं जाता है, और मोहम्मद अली आवाज़ को सुन करके फ़ौरन वहाँ पर जाता है, ये देखने के लिए कि कौन लड़की है और क्यों चिल्ला रही है। मोहम्मद अली को मालूम होता है कि यह चिरक्कल के राजा की बेटी है, लेकिन डूबता हुआ देखते मोहम्मद अली से रहा नहीं जाता है, और मोहम्मद अली उस लड़की को बचा लेता है। बचाने के साथ साथ क्या करता है कि अपनी जो धोती होती है, उसके पास एक कपड़ा होता है, वो कपड़ा उस लड़की को दे देता है और कहता है कि इससे अपनी बॉडी को कवर कर लो, इससे अपने जिस्म को कवर कर लो। जैसे ही ये खबर पहुंचती है चिरक्कल के राजा के पास कि उसकी बेटी को एक लोअर कास्ट के इंसान ने छुआ है, वैसे ही चिरक्कल का राजा मोहम्मद अली को और उसकी बेटी को, दोनों को बुलाता है। बुलाने के बाद पूछता है तो मालूम चलता है कि मोहम्मद अली ने इसकी बेटी चिरक्कल के राजा की बेटी को बचाया है जबकि वो डूब रही थी। मोहम्मद अली अपनी बात को पूरा करते हैं। उसके बाद चिरक्कल का राजा बोलता है कि ठीक है, ये मामला जाएगा कोर्ट में। क्यों कोर्ट में जाएगा? क्योंकि उस वक्त ये रूल था और वहाँ के जो बड़े लोग हुआ करते थे उन्होंने ये फैसला किया था। और आप सारे लोग जानते हैं कि पहले अनटचेबिलिटी कितना हुआ करती थी, छुआछूत कितना हुआ करता था। तो वैसे ही मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में दो चीज़ का फैसला हुआ। एक ये, मोहम्मद अली ने पहला काम तो ये किया कि उस लड़की को टच कर दिया, जो कि अनटचेबिलिटी में आता है, और ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था उस वक्त, और इसकी सज़ा ये थी कि मोहम्मद अली को जान तक गंवानी पड़ सकती थी। दूसरा ये काम किया कि अपनी धोती को दे दिया प्रिंसेस को कि इससे अपनी बॉडी को कवर कर लो। तभी कोर्ट ने यह फैसला किया, चिरक्कल के राजा को बताया कि आपके पास बस एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि मोहम्मद अली को अपनी बेटी दे दीजिए। चिरक्कल के राजा के पास कोई और ऑप्शन रहा नहीं, क्योंकि पैलेस में वो लड़की जा नहीं सकती थी। और दूसरा ये था कि कोई भी अगर आदमी अपना कपड़ा किसी भी अगर वुमेन को दे देता था जो जिसकी शादी नहीं हुई है, और उसको अगर अपना कपड़ा दे देता था, तो माना यही जाता था कि उस आदमी की इस लड़की से शादी हो चुकी है। कोर्ट ने भी यही फैसला कर दिया, और चिरक्कल के राजा को मालूम था। चिरक्कल के राजा ने मोहम्मद अली को अपनी बेटी दे दी, और साथ में एक एरिया दिया। उसी एरिया का नाम है अरक्कल, और यहाँ से जो फैमिली है
इस फैमिली का नाम पड़ गया अरक्कल फैमिली, क्योंकि सबसे पहले ये एरिया मिला इनको और यहाँ पर इन्होंने रूल करना शुरू किया। आपको एक बात और बता दें कि कन्नौर जो फोर्ट है, जिसकी वीडियो जो मैंने पहले अपलोड कर दी है, उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही अरक्कल फैमिली उस पूरे के पूरे कन्नौर फोर्ट को ख़रीद लेती है। इतनी अमीर फैमिली है ये। और इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आज के ज़माने में बहुत बड़ी लगती हैं, क्योंकि ये बात 1500 समथिंग की है और ये फैमिली उस वक्त सारी चीज़ों को अपने पास रखती थी। इतनी रॉयल फैमिली थी ये कि जब आप इस फैमिली के लीनेज को देखेंगे, इस फैमिली की शुरुआत को देखेंगे, तो ये फैमिली शुरू में तो होती है एक वुमेन से, जो कि चिरक्कल के राजा की बेटी है, उसको मिली ज़मीन और यहाँ से ये फैमिली की शुरुआत होगी मोहम्मद अली के साथ। लेकिन जितने भी जो रूलर हैं और जितनी भी जो क्वीन हैं जो रूल करती हैं, वुमेन किंग हैं, उनके नाम के बाद में अदी राजा या अली राजा ज़रूर लगता है। अगर वो मैन है तो अली राजा लगेगा नाम के बाद में, अगर वो वुमेन है तो उनके नाम के बाद में बीबी या बीवी अदी राजा या अली राजा ज़रूर लगेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करते थे। मैट्रिलिनियल सिस्टम क्या होता है? जो मदर की साइड से हो, यानी कि मदर से कोई भी अगर चाइल्ड होता है, चाहे वो बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, अगर बड़ा बेटा है तो वो रूल करेगा और अगर बड़ी बेटी है तो वो रूल करेगी। ये नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही बेटा रूल करेगा, ऐसा नहीं है, या फिर सिर्फ बेटा ही रूल करेगा, नहीं। जो भी बड़ा होगा, चाहे बेटी हो बड़ी या बेटा हो बड़ा, वही रूल करेगा। और इसी को मैट्रिलिनियल सिस्टम कहते हैं, जो कि मदर्स के साइड से चलता है। और इस अरक्कल फैमिली में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता था। दूसरी बात यह है कि ये फैमिली केरल के कन्नौर के साथ साथ लक्षद्वीप पे भी रूल किया करती थी। और जितना भी सिस्टम होता था, आप देख सकते हैं ये रूम है जो कि एक रॉयल रूम है उस वक्त के ज़माने से भी और अभी से भी। और यहाँ पे राजा लोग और सारे बड़े लोग बैठते थे और बैठ करके यहाँ पे फैसला किया करते थे कि कैसे रूल करना है, कैसे क्या करना है। वो सारी चीज़ों की जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो इसी रूम में हुआ करती थी। आप देख सकते हैं उस वक्त का कुरान भी मौजूद है यहाँ पे, और वो सारी चीज़ें हैं जो एक राजा के पास होनी चाहिए। टेलीफोन भी मौजूद है। और आप देखेंगे तो बहुत सारे लेटर्स इन लोगों को आए हुए हैं, जिसमें एक लेटर है सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान, जो कि ऑटोमन अम्पायर के खलीफा थे। उनका भी एक लेटर इन लोगों के पास आया हुआ है। तो इसी तरीके से इस फैमिली की शुरुआत हुई और इस फैमिली को ब्रिटिश के आने के बाद इस फैमिली की ताकत ख़त्म हो गई। ये फैमिली तो है अभी भी, लेकिन इसका वो अब दबदबा नहीं है जो पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले ये फैमिली रूल किया करती थी, अब ये फैमिली रूल करती नहीं। तो ये सारी जो हिस्ट्रीज़ है इस फैमिली की, वो आपको अरक्कल के म्यूज़ियम में मिल जाएगी। केरल आए तो कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अरक्कल म्यूज़ियम है, वो ज़रूर आएँ। और कन्नौर फोर्ट जिसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है वो भी देखिएगा और आ करके वहाँ भी विज़िट करिएगा। ज़्यादा एंट्री का चार्जेस नहीं है, 20 से 50 रुपये होता है, तो आप आराम से देख सकते हैं और अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। आपके कमेंट का, ओपिनियन का और सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।